स्टूडेंट, हम लोग जिलों की श्रृंखला में मध्य प्रदेश के ज़िले पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने संपूर्ण ज़िले जबलपुर संभाग के कंप्लीट करा दिए आप लोगों के लिए। इसके बाद इंदौर संभाग के ज़िले कंप्लीट करा दिए। आज से हम उज्जैन संभाग के ज़िले स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि उज्जैन के बाद पढ़ेंगे नीमच, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर, मालवा। तो ये 7 ज़िले इसमें हैं। नागदा प्रस्तावित अभी नागदा ज़िला नहीं बना है, नागदा भी प्रस्तावित अभी नागदा ज़िला नहीं बना है, ठीक है। नागदा ज़िला भी प्रस्तावित अभी नागदा ज़िला नहीं बना। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उज्जैन संभाग का पहला ज़िला ले रहे हैं हम उज्जैन को। तो उज्जैन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप बड़े ध्यान से इनको नोट करते चलिए और आपको अधिकांश बातें तो याद होंगी इसमें, ये 100% श्योर है कि आपको बहुत सारी बातें तो उज्जैन के बारे में याद होंगी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम कुमुदवती, प्राचीन नाम कुमुदवती, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, प्रतिकल्पा, कनकश्रृंगा, अवंतिका, अवंतिका नाम आपने सुना होगा। 16 महाजनपद, 620 BC के लगभग 16 महाजनपदों का नाम जब सुना होगा तो अवंतिका का नाम भी सुना होगा। उज्जैनी, और इसको ओजिनी कहा जाता, ओजिनी, क्या ओजिनी। एक पुस्तक का नाम आपने पढ़ा होगा, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, जिसका राइटर का नाम मालूम नहीं है, राइटर अज्ञात हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में उज्जैन का नाम ओजिनी है। और अवंतिका का शासक था चंडप्रद्योत, अवंतिका का शासक कौन था? चंडप्रद्योत। इसी चंडप्रद्योत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने, इसी चंडप्रद्योत की चिकित्सा के लिए, चंडप्रद्योत का नाम सुना है आपने। अवंतिका का शासक था चंडप्रद्योत और इसके दरबार में जीवक चिकित्सक भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक और चंडप्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। चंडप्रद्योत को पांडु रोग हो गया था। बाद में अवंतिका का विलय बिंबिसार ने ही कर लिया था। क्लियर है? मगध साम्राज्य में। तो अगली बात देखते हैं हम। ओजिनी नाम क्लियर है, कनकश्रृंगा क्लियर है। उपनाम देखते हैं। उपनाम क्या क्या है? महाकाल नगरी, महाकाल नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि, मंदिरों का शहर, कालिदास नगरी, कालिदास का नाम आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की नवरत्नों में सम्मिलित थे कालिदास, तो कालिदास नगरी, विक्रमादित्य नगरी। स्वर्ग का चमकता खंड, ये ध्यान रखना, स्वर्ग का चमकता खंड, इसको कालिदास ने कहा है। उज्जैन को स्वर्ग का चमकता खंड किसने कहा है? कालिदास ने। और मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी, मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप देख रहे हैं कितने कितने प्रकांड विद्वान यहाँ पर हो रहे हैं। बरामिहिर, कालिदास, संदीपनी मुनि और भी कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, इसी कारण इसको नॉलेज सिटी कहा गया है, मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी। 600 BC में उज्जैन 16 महाजनपदों में सम्मिलित था। अवंतिका की राजधानी था। क्लियर है? उज्जैनी था। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, एक यहाँ पर है और एक खंडवा में, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उज्जैन में 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला, जिसे सिंहस्थ मेला कहते हैं, उज्जैन में ही लगता है। ये भारत में 4 स्थानों पर लगता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के 3 स्थान और कौन कौन से हैं जिनमें कुंभ का मेला लगता है। स्थानों का नाम, राज्य का नाम और नदी, ये तीनों बातें लिखेंगे। तो एक तो उज्जैन हो गया, क्षिप्रा नदी के तट पर और मध्य प्रदेश में। 3 स्थान और बताने हैं आपको। शहर का नाम, किस शहर में लग रहा है, स्थान का नाम, नदी और राज्य का नाम। क्लियर है? 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, उसमें एक उज्जैन हो गया, उज्जैन, ठीक है। और आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि उज्जैन में अगला कुंभ कब लगेगा और पिछला कब लगा था, पिछला किस वर्ष लगा है और अगला कब लगेगा उज्जैन में। उज्जैन की बात कर रहा हूँ मैं।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की ये राजधानी भी रहा था। यहाँ दक्षिण मुखी शिवलिंग है, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग कहाँ पर है? तो महाकालेश्वर, महाकाल नगरी भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी हमने की थी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं, एक उज्जैन में और एक खंडवा में। खंडवा जिले में हमने पढ़ा था ओंकारेश्वर पढ़ा था, ओंकारेश्वर पढ़ा था। अगली इंपॉर्टेंट बात है सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह ने वेदशालाएं बनवाई थी, वेदशालाएं जिनको कहा जाता है जंतर मंतर, जंतर मंतर। ये भारत में 5 स्थानों पर हैं, उत्तर प्रदेश में बनारस और मथुरा, एक दिल्ली में, एक जयपुर में और यहाँ पर कहाँ पर है? उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? उज्जैन में, राजस्थान में जयपुर में और दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर है, मथुरा और बनारस। तो वेदशाला सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? वेदशाला। तो वेदशाला उज्जैन में भी स्थित है, जंतर मंतर वेदशाला। क्लियर बेटाओ? मथुरा में भी है, बनारस में भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो आंसर क्या आएगा? वेदशाला। एक बार ऐसे आया था कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? सवाई राजा जयसिंह ने। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था निम्न में से किस स्थान पर जंतर मंतर स्थित नहीं है? तो आपको पूरा प्लेस पता होना चाहिए, उज्जैन, मथुरा, बनारस, दिल्ली और जयपुर। उज्जैन भी लिख सकते हैं हम, इसमें इतने स्थानों पर जंतर मंतर है, 1 2 3 4 5। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र यहीं पर है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र यहीं पर है। और आप लोगों को मालूम होगा सोयाबीन शोध संस्था, सोयाबीन शोध संस्था इंदौर में है, लेकिन सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? उज्जैन में है। और सोयाबीन उत्पादन में इंदौर, उज्जैन का नंबर 1 स्थान है, उज्जैन का नंबर 1 स्थान है। क्लियर है बेटाओ? उज्जैन में भृतहरि की गुफाएं, भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में। संदीपनी आश्रम जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु थे यहीं पर स्थित है। काल भैरव मंदिर, चंपा बावड़ी काल भैरव मंदिर उज्जैन में ही है। लेकिन अगली बात ध्यान रखें, कायथा ये एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज श्री एस बांकड़कर ने की थी। और कायथा से शुंग, कुषाण और गुप्त वंश के साक्ष्य मिलते हैं, शुंग, कुषाण और गुप्त वंश के साक्ष्य मिलते हैं। और कायथा में ही बरामिहिर का जन्म हुआ था। बरामिहिर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में सम्मिलित थे, बरामिहिर भी। क्लियर है बेटा? इतनी बात। कायथा बरामिहिर की जन्मस्थली है। नागदा, यहाँ पर एक नागदा स्थान है, नागदा से ताम्र पाषाणकालीन स्थल। और नागदा ही नया जिला प्रस्तावित है, जब बन जाएगा तो एक नया जिला नागदा अलग हो जाएगा। नागदा में ताम्र पाषाणकालीन स्थल मिलते हैं, ताम्र जो कि उज्जैन से ही है। सेठ गोविंद दास शुगर मिल, सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ पर है? तो आप कहेंगे उज्जैन में है। गोविंद दास शुगर मिल कहाँ पर है? उज्जैन में। अगली इंपॉर्टेंट बात है दुर्गा दास की छतरी, दुर्गा दास की छतरी। दुर्गा दास की छतरी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे दुर्गा दास की छतरी उज्जैन में, दुर्गा दास की छतरी उज्जैन में। कालियादेह मंदिर, कालियादेह मंदिर उज्जैन में स्थित है, कालियादेह मंदिर। गढ़कालिका मंदिर, गढ़कालिका मंदिर भी उज्जैन में स्थित है। बड़ा गणपति का मंदिर भी उज्जैन में है। हरसिद्धि मंदिर भी उज्जैन में, गोपाल मंदिर भी उज्जैन में, इस्कॉन मंदिर, 24 खंबा मंदिर, 4 धाम मंदिर, नवग्रह मंदिर, 4 धाम मंदिर, नवग्रह मंदिर। रूमी का मकबरा याद रखना बेटा, और रूमी का मकबरा, रूमी का मकबरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे उज्जैन में स्थित है। क्लियर बेटा? मंगलनाथ, मंगलनाथ जो मंदिर है वो भी उज्जैन में, हमने पढ़ रखा मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ से
पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ध्यान रखना, मंगलनाथ मंदिर से माने उज्जैन से ही पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। और यहाँ पर 21 जून को सूर्य लगभग लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य लंबवत स्थिति में होता है। यहाँ पर कालिदास समारोह आयोजित होता है, टेपा समारोह आयोजित होता है, मालवा उत्सव भी आयोजित होता है। और मालवा उत्सव कहाँ कहाँ लगता है? क्रमशः इंदौर में, फिर मांडू में और फिर उज्जैन में, क्रमशः याद रखना। अगली बात है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो गर्दविल्ल थे वो यहीं के राजा थे। कि पहली बार भारतीय इतिहास में अगर किसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, भारतीय इतिहास में पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण अगर किसी शासक ने की है तो उज्जैन का ही शासक था। कहाँ का शासक था? उज्जैन का। उज्जैन की बात हो रही ना, कहीं पे अगर मैं धोखे से इंदौर भी बोल गया हूँ तो अब समझना उज्जैन बोला है, ठीक है ना। ज़्यादातर केवल एक सोयाबीन शोध संस्था इंदौर होना चाहिए। अगर कहीं पे मैंने उज्जैन भी आप इंदौर बोल दिया हो तो बात अलग है। वैसे सभी हम उज्जैन जिले को पढ़ रहे हैं ना बेटा। यहाँ पर इंदौर में पहला इंदौर में होता है, फिर मांडू में, फिर उज्जैन में, फिर ऐसी क्रम में चलता रहेगा साइक्लिक ऑर्डर में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गर्दभिल्ल शकों को पराजित किया था इन्होंने। क्लियर है? ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने सम्राट अशोक को बिंदुसार ने, सम्राट अशोक को बिंदुसार ने, माने बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को, बिंदुसार का बेटा था ना अशोक, तो राजकुमार के रूप में था उस समय, इनको बिंदुसार ने उज्जैन का प्रांतपति या गवर्नर नियुक्त किया था। और विदिशा में भेजा था इनको। आपको मालूम होगा विदिशा में एक विद्रोह हो गया था, उसको दबाने के लिए इनको भेजा था। उज्जैन में कालिदास अकादमी है, कालिदास तो याद रहेगा। विक्रम विश्वविद्यालय है, और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय भी उज्जैन में ही है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, सर्वाधिक अनुसूचित जातियां 26.4% कहाँ पर है? उज्जैन में। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला उज्जैन है। कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना नागदा में है। क्लियर है? नागदा कहाँ पर है? उज्जैन में ही है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला क्या है? उज्जैन। 0.44% वन है। और कहा जाता है कि ये सिंधिया राजवंश की भी राजधानी रहा था। तो सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा था। राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और गोपाल मंदिर का निर्माण दौलत राव सिंधिया ने कराया। गोपाल राव मंदिर का निर्माण दौलत राव सिंधिया ने कराया। दौलत राव सिंधिया की महारानी बाईजाबाई ने कराया था, जब अधूरा रह गया था। बाईजाबाई ने कराया 1833 में। और प्रथम डिजाइन यूनिवर्सिटी 2016 में यहीं स्थापित की गई है उज्जैन में। तो उज्जैन ज़िले पर अपने इतने सारे फैक्ट पढ़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसमें देखो प्रथम डिजाइन यूनिवर्सिटी, आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रूमी का मकबरा भी इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है कि यहाँ से मंगल ग्रह की भूमि कहा जाता है, मंगलनाथ मंदिर। और अगली इम्पोर्टेंट बात है, 90 डिग्री सूर्य लंबवत पड़ता है यहाँ पर 21 जून को, ये भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला भी यही है। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये आपको मालूम है। दक्षिणमुखी शिवलिंग है, बृहदरी की गुफाएं, संदीपनी आश्रम है, ये सब बातें आप लोग याद रखना। और जब नागदा अलग जिला हो जाएगा तो कुछ चीज़ें नागदा में पहुंच जाएंगी, उस समय उसको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम उज्जैन संभाग के ज़िलों को क्रम से पढ़ेंगे। अगली वीडियो में अगला ज़िला लेकर आऊँगा। ये पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लें।